हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक और तियांग वो आपस में डेट कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों डिनर डेट पर आए हैं। दोनों ड्रिंक कर रहा था और बहुत सारा टेस्टी सा खाना भी खा लिया था। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक कहता है, वो तो है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो मेरी क्यूटी पाई। तियांग ने कहा, तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? जंगकुक, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत दूर जाने वाले हो। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? ऐसे भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। लेकिन जंगकुक को कॉल आ जाते हैं। जंगकुक जैसे ही कॉल उठाता है, मिस्टर जून कहता है, जंगकुक तुम कहाँ पर हो? अभी तुम यहाँ पर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। अब तुम अगर नहीं आओगे ना, तो ये सब कुछ ठीक करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, और इसमें तुम्हारी भी अटेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। जंगकुक कहता है, लेकिन डैड, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं कोरिया हूँ। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्या तुम कोरिया क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था वापस आ जाने के लिए, तुम अब तक आए क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ डैड, मुझे आने के लिए और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऐसे भी मैं कोरिया बस कुछ दिनों के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों को तो पता ही था मैं यहाँ पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। मिस्टर जून ने कहा, लेकिन क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है? तो जंगकुक ने कहा, मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो कोरिया रहता है, तो मैं अफ्रीका क्यों आऊँगा? मुझे वहाँ पर नहीं आना है डैड। आप लोग अगर वहाँ पर रहना है तो आप लोग रह लीजिए, मुझे अपने प्यार के पास रहना है। तियांग जंगकुक की मुझसे ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। पहले दिन ही तियांग के सामने जंगकुक ने अपने प्यार के बारे में अपने पेरेंट्स से कह दिया। मिसेज जियोन ने मिस्टर जियोन से फ़ोन ले लिया और जंगकुक से कहा, तुम मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारे डैड की बातों को छोड़ दो, वो तो अभी गुस्से में है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, जैसे ही काम संभल जाएगा तुम वापस चले जाना और उसको भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आना। जंगकुक कहता है, मॉम, तो अभी क्यों नहीं लेकर आ जाता हूँ उसको अपने साथ? तो मिसेज जो ने कहा, अभी नहीं बेटा, अभी बिजनेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो चुके हैं। अगर अभी तुम अपने पार्टनर को यहाँ पर लेकर आओगे ना, तो बहुत ही पंगा हो जाएगा। अभी के लिए तुम आ जाओ, ठीक है ना? मैं बाकी संभाल लूँगा। जंगकुक ने कहा, मॉम, आप सच बोल रहे हो ना? मिसेज जियो ने कहा, मैं तुम्हें कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? तो जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है। तियांग जैसे जंगकुक फ़ोन रख देते हैं, जंगकुक से कहता है, तुमने अपनी मॉम डैड से एक क्यों बोल दिया कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं और तुम मुझसे प्यार करते हो? अभी ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना जंगकुक। अभी सिर्फ कितने दिन ही हुए हैं कि तुमने अभी सब कुछ बता दिया। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसे सवाल कभी नहीं करते। लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैंने ही गलत कर दिया है, अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बोल दिया, सॉरी। तियांग कहता है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस बहुत ही खुश हो गया था, इसलिए ऐसा कह दिया। जंगकुक कहता है, कोई इंसान खुश होने के बाद ऐसे कहता है क्या? तियांग, तुम सच में खुश हो या नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बात को बोलने के लिए कभी डरता नहीं हूँ। मैं सबके सामने कह सकता हूँ, आई लव तियांग। तियांग कहता है, आई लव यू टू जंगकुक। तियांग कहता है, जंगकुक तुम कब जाने वाले हो? जितना मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाने वाले हो, राइट? जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊँगा और आने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अफ्रीका लेकर जाऊँगा। जाओगे ना मेरे साथ? तियांग कहता है, लेकिन मुझे कोरिया ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम चाहते हो तो हम यहाँ पर रह लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर शादी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सब लोग हैं ना, और तुम्हारे तो यहाँ पर कोई नहीं है जितना मैं जानता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो हम वहाँ पर जाकर ही करेंगे शादी, लेकिन वापस कोरिया आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे अपने पेरेंट्स की याद दिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें तो पता ही है। और तियांग इमोशनल हो जाता है। जंगकुक काका तियांग को हक कर लेता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और तियांग ने भी जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। दोनों जाकर कार में बैठ गए और जंगकुक बहुत ही फास्टली कार को चला रहा था। जंगकुक ने कार पर बैठे रहने के टाइम पर तियांग को एक हाथ से बहुत ही हॉटली टच कर रहे थे।
तियांग जंकुक को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या कर रहे हो? कार ब्रेक फेल हो जाएगा। जंकुक कहता है, होने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं जल्दी से एक हो जाए। अब मुझसे और दुनिया नहीं सहा जाते हैं। मैं एक सेकंड भी तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ तियांग। तियांग कहता है, हाँ मैं भी। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक तैयार होकर बैग्स लेकर नीचे आ जाते हैं। तियांग कहता है, तुम तैयार भी हो गए? इतनी जल्दी? क्या तुम अभी जाने वाले हो? तियांग की बात सुनकर जंकुक कहता है, हाँ, वरना लेट हो जाएंगे। तियांग कहता है, थोड़ी देर और रुको ना, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसको खाकर जाओगे ना? जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। हाँ, तियांग कहता है, अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। तियांग कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। कब तक आने वाले हो? जंकुक कहता है, बहुत जल्द, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कब आने वाला हूँ। तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे ना तियांग? प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगे और ना ही किसी और के बारे में सोचोगे, ना ही किसी और को देखोगे, ना ही किसी और को तुम्हें टच करने दोगे। तियांग, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना? तियांग कहता है, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? ऐसे भी तुम आने ही वाले हो। मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और इंतज़ार कर करके बुरा हो जाऊँगा, फिर भी किसी और के पास नहीं जाने वाला हूँ। जंकुक कहता है, मैं तुम्हें इतना इंतज़ार नहीं कराना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है ना? और तियांग को हक करते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। जाने के टाइम पर तियांग बहुत ही सैड हो रहा था। जंकुक भी तियांग को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों पर ही आंसू आ जाते हैं। जंकुक ने तियांग के आंसू पर किस किया। तियांग ने जंकुक को कहा, जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारे याद आएगा। हर दिन मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ, एवरी सेकेंड। जंकुक कहता है, जितना तुम मुझे मिस करने वाले हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ तियांग। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जंकुक कार पर बैठ जाते हैं। तियांग एयरपोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसको यहाँ पर अपनी फ्लावर शॉप को हैंडल करना था। यहाँ पर तियांग अपने काम शुरू कर देता है। कस्टमर आने ही लग गए थे। जंकुक जब कार से जा रहा था, वो कार की मिरर पर देख रहा था। तियांग कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा सैड होकर बातें कर रहे थे। सभी लोग तियांग से एक ही बात पूछ रहा था, क्या हुआ सर, आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हमेशा तो बहुत ही खुश लगते हो। तियांग कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं ना, मैं उसे बहुत मिस करने वाला हूँ, अभी से मिस कर रहा हूँ। जंकुक तियांग की सैड फेस को देखकर उसको भी बुरा लग रहा था। उसकी आंखों पर भी आंसू था। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे मुस्कुराना है। उसने कहा, वो मुझे इस तरह से सैड नहीं देख सकता है। वो मेरी आंखों पर आंसू पसंद नहीं करता है, तो मुझे स्माइल करना होगा। तियांग कहता है, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, और मैं खुश भी लग रहा हूँ? तो सब लोग कहता है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब जैसे भी रहो ना, वैसे ही आप बहुत ही हैंडसम लगते हो। हमेशा खुश रहा करो। यहाँ पर तियांग अपने काम को अच्छे से कर रहा था। जंकुक जैसे अफ्रीका आ जाते उसके डैड ने उसको यहाँ पर बहाने से बुलाया था और बिजनेस के काम के बहाने से जंकुक को यहाँ पर हमेशा के लिए रखना चाह रहा था। लेकिन जंकुक यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं? वो तो कोई बच्चा नहीं है जो किसी की भी बात सुनकर वहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन मिसेज जोन ने जंकुक को बहुत ही बहला फुसलाकर यहाँ पर रख दिया और उसे कहा, देखो तुम अभी नहीं जा सकते हो। तुम्हारे डैड ने जो भी कहा है उनकी बातों को भूल जाओ। तुम्हें भी पता है बिजनेस को तुम्हारी ज़रूरत है। जंकुक, जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, मैं खुद तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दूंगा। जंकुक कहता है, लेकिन मैं इतने दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ मॉम, मुझे कोरिया जाना होगा। आपने मुझसे ये नहीं कहा था मुझे कब तक यहाँ पर रहना होगा, तो आप इस तरह से मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करके नहीं रख सकते हो मॉम। मिसेज जियो ने कहा, जंकुक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो क्या? मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी बात को सुनो। तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है और बिजनेस को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर बिजनेस लॉस हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें तो पता ही है, बैंक रप्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें घर से बाहर निकाल देगा। जंकुक प्लीज़ बेटा, क्या तुम हमें अपना पेरेंट्स नहीं मानते हो क्या? क्या हमारे ऊपर तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? तो जंकुक ने अब कुछ नहीं कहा।
देखते ही देखते 6 मंथ हो गए और तियांग के पास कोई फ़ोन भी नहीं था। जंगकुक तियांग को कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर जेहोब तियांग को बोल रहा था, तियांग कब तक उसका इंतज़ार करोगी? मैं यहाँ पर जब से काम करना शुरू किया है तुम्हारे साथ, दुकान इतना बड़ा हो गया है और तुम ये अकेला नहीं संभाल सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने लगा। अभी 6 मंथ हो गए हैं। तुम्हारे मुँह से उसकी बातें सुने जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम प्रेग्नेंट हो गए, तुम्हारी बच्चे को और तुम्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता है कि वो क्या मिस कर रहा है, कौन सी मोमेंट को वो इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसको खुद भी मालूम नहीं है। तियांग कहता है, उसने मुझसे कहा था वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जेहुब कहता है, और कब तक? 6 मंथ मेरे आने के बाद ही हो चुके हैं। तो अब 6 मंथ तक तुमने उसका इंतज़ार किया है तियांग। अब इंतज़ार मत करना, तुम लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूँ तुम किसी और से शादी कर लो। तियांग कहता है, क्या? मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकता हूँ और वो वापस आएगा। मुझे किसी और से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग बहुत ही कॉन्फिडेंसली बोल रहा था। जंगकुक पीछे से आ जाते हैं। तियांग जैसे ही मुड़कर देखा, वो कोई और नहीं था, वो जंगकुक थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग कहता है, जंगकुक तुम वापस आ गए हो। जंगकुक की आंखों में भी आंसू था और तियांग की भी। तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम इतना देर क्यों कर दिया? अगर और भी ज़्यादा देर करते ना, तब तक भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करना बंद नहीं करता। जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया और उसकी टमी में हाथ रखकर कहा, हमारे बच्चे। तियांग ने कहा, हाँ, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। जंगकुक कहता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आने वाले हैं, हमारा बहुत ही गोलू मोलू सा बेबी। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो गए तियांग, लेकिन मुझे इस बात को पता चलने में 6 मंथ हो गए। मैं बिल्कुल भी अच्छा डैड नहीं हूँ ना, मैं बहुत बुरा हूँ। जंगकुक तियांग की टमी पर अपने सर रखकर रो रहा था। तियांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस किया और जंगकुक से कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे डैड हो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया है, उसके बाद भी तुम ये बोल रहे हो? तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम्हें आने में इतना लेट हो गया है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होंगे और मुझे वो नहीं जानना है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम ठीक हो ना, और तुम्हारे पेरेंट्स ठीक तो है ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम अभी भी उन लोगों के बारे में पूछ रहे हो जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर आने में इतना देर करवा दिया? तियांग कहता है, आखिर पेरेंट्स क्या होते हैं वो मुझसे पूछो, जिसके पास नहीं है। तुम्हारे पास पेरेंट्स है जंगकुक, उनकी कदर करना सीखो। वो लोग अगर नहीं चाहता है कि हम दोनों साथ रहे तो ठीक है, वही सही। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो लोग की बात में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अभी तो हम 2 से 3 बनने वाले हैं, अभी से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जेहुब कहता है, सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में बातें कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, ये कौन है? तो फिर तियांग कहता है, यही है जो मेरा इतने दिनों से ध्यान रख रहा था, वरना मैं तो पूरी तरह से टूट गया था। मैं तुम्हारा इंतज़ार तो कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही कमज़ोर हो गया था। मुझे किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा था। जेहुब कहता है, ऐसा भी नहीं है, मैंने तियांग को इंतज़ार करते हुए देखा है, बहुत ही स्ट्रांगली। वो बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैंने तियांग को बहुत समझाया ताकि वो तुम्हें भूल जाए और आगे बढ़ सके, लेकिन तियांग ने तुम्हारा इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। तो तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो, इसलिए अब मुझे समझ में आया। जंगकुक जेहुब से कहता है, तो फिर तुम हो जो मेरे तियांग को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम पर केस ठोक दूंगा। जेहुब कहता है, जो करना है कर लेना, लेकिन अब तुम दोनों घर आ जाओ, दोनों आकर रेस्ट कर लो। तुम बहुत थक गए होंगे और तियांग भी तुम्हारा इंतज़ार कर करके थक गया होगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको घर लेकर चलता हूँ और अब से मैं तियांग का ध्यान रखूँगा। तो तुम शॉप को संभाल लेना, तियांग शॉप पर नहीं आएगा। जेहुब कहता है, हाँ ठीक है बॉस। उसके बाद जंगकुक तियांग को घर लेकर आने लगते हैं। दोनों कार पर बैठे हुए थे। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। बहुत दिन बाद दोनों साथ में थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक तियांग को लेकर अफ्रीका आ गए थे। तियांग और जंगकुक बेबी को लेकर कार पे बैठा हुआ था। तियांग कहता है, जंगकुक तुम्हारे मॉम डैड को जब हम मिलेंगे तो वो लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। चलो भी। तियांग कहता है, लेकिन हमने अभी तक शादी नहीं किया है। जंगकुक कहता है, हाँ, और वो क्यों है वो तुम जानते ही हो। तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम चाह रहे थे कि हम अफ्रीका शादी करें। जंगकुक कहता है, हाँ, तो चलो हम शादी करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं ताकि मॉम डैड को बुरा ना लगे। मैंने कहा था जब भी शादी करेंगी वहाँ पर ही करेंगी उन लोग के साथ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक बच्चा भी है। तेगुक को देखकर वो लोग गुस्सा तो नहीं करने वाले हैं ना, क्योंकि हमने शादी नहीं किया और अभी से बीवी। जंगकुक कहता है, वो लोग तो इसको देखकर खुश हो जाएगा, देखना तुम, क्योंकि वो लोग बच्चे को बहुत पसंद करते हैं। तियांग तुम पहले ही ना इस बच्चे को उन लोग के पास लेकर जाना। तो फिर अफ्रीका आ जाने के बाद जंगकुक और तियांग बेबी को गोद में लेते हुए मिस्टर जियोन और मिसेस जून के पास आ जाते हैं। मिसेस जून कहता है, ये कौन है? जंगकुक कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ मॉम। तो मिसेस जून ने कहा, उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हम तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तो तियांग ने कहा, वो सॉरी मॉम, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिसेस जून ने कहा, तुम मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। हमें लगा कि आप दोनों मिलकर हमारी शादी कराएंगे, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। मिस्टर जून कहता है, सुनो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो जिसके पास पहले से एक बच्चा है। किसके बच्चे के साथ तुम्हारे पास आए हैं और तुम इससे शादी करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, डैड कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले जान लीजिए, ये बच्चा मेरा है, हम दोनों का है। तो मिस्टर जून ने कहा, क्या ये हमारा ग्रैंडसन है? और मिसेज जून ने तेगुक को गोद में ले लिया। तेगुक की फेस को देखकर दोनों ही ज़्यादा बहुत ही इमोशनल हो गए और तियांग से माफ़ी मांगा और तियांग से कहा, तुम नहीं जानते हो कि हमें कितनी बड़ी खुशी दिया है। तो फिर तियांग और जंगकुक की शादी करा देते हैं। दोनों की शादी हो जाते हैं और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं। दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहा था। कैसे टाइम बीतते जा रहा था इन लोगों को पता नहीं चल रहा था। तियांग और जंगकुक वापस कोरिया आ जाते हैं और फ्लावर शॉप में काम करने लगते हैं दोनों साथ में मिलकर। बच्चे को भी संभाल रहा था। दोनों बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रहा था। जंगकुक यहाँ पर तियांग के साथ इस शॉप को बहुत ही बड़ा कर दिया। तो तियांग की फ्लावर शॉप जो है एक नंबर बन गया था। तो ये तीनों बहुत ही खुश थे इस बच्चे को लेकर। तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी कोरिया आ गए थे इन दोनों के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो लोग तेगुक के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उन लोग की ग्रैंडसन जो है। तो यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।